इस जगह पे क्या हुआ? जो हमारे साथ खयानत करेगा उसका यही हाल होगा। उस्मान सरदार का कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे। यहाँ तो लगता है कि नीले भेड़िए ने अपने झंडे के साथ धावा बोला। दुरुस्त कहा। यकीनन ये बाबा का ही कारनामा है। हाँ। उस्मान सरदार ने तन्हा ही काफिरों को सबक सिखाया है। या मेरे अल्लाह, क्या बात है। हमारे सरदार ने काफिर का सिर्फ खात्मा ही नहीं किया बल्कि उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सिपाहियों, हर तरफ की तलाशी ली जाए। उस्मान सरदार को तलाश करना है हमें। चलिए। बुरहान सरदार, यहां ये देखिए। काई खंजर। ये बाबा छोड़ गए होंगे। वो हमें कोई इशारा दे रहे हैं। वो हमें कहीं बुलाना चाहते हैं। ये इलाका यालाकोवा और बुरसा के दरमियान का है। सब मर चुके हैं, सिर्फ कुस्तुनतीन ही मौजूद नहीं है यहाँ। मतलब कि वो जलील यकीनन जिंदा है। शहजादे यहाँ आइए। ये देखिए। ये निशानात शुमाल की जानिब जा रहे हैं। वो काफिर यकीनन जिंदा है। वो बाबा का ताकुब कर रहा है। मकतूब में बयान की गई मंजिल वाज़ेह है। कारासी सरदार को खबर कर दो। चलो सिपाहियों। भागकर कहां जाओगे कुस्तुनतीन? कहा था ना कि हकीकत मेरी तलवार की नोक पर है। अब तुम हकीकत जान लोगे। तुम्हें मारने के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं हो सकती उस्मान। अच्छा तो ऐसा है, आ जाओ फिर। तो तुम भाग रहे हो? भागकर कहां जाओगे कुस्तुनतीन? भागो और भागो। क्या वो अंदर है? मेहमत और कानियो मास बाजार में ही हैं। मोहतात रहना, बच के निकल ना पाए। चलो। आया। मेहमान, बाहर निकलो मेहमान। तुम बचोगे नहीं। मेहमान, बाहर निकलो मेहमान। कानियो मास, तो तुम यहां छुपे हो गद्दार। कहां जाओगे? कहां जाओगे भागकर? इधर आओ। क्या हुआ? इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसने जरूर कुछ किया। हाँ, तो तुम हो धोखेबाज। तुम्हें लगा मेरे हाथों से बच जाओगे। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गद्दारी नहीं की।
उठ जाओ, उठो, उठ जाओ। नहीं अलाउद्दीन। क्या लगा था तुम बच पाओगे? माफ कर दें अलाउद्दीन सरदार, मैं बेगुनाह हूँ, माफ कर दें मुझे। मेरे कबीले को आपस में लड़वाना चाहा तुमने। मेरे बाबा की जान खतरे में डाली तुमने। अलाउद्दीन। उठ जाओ, काफिरों के सहूलतकार बने तुम। हाँ, उठ जाओ, सब कुछ बताना होगा तुम्हें, सब कुछ। उठो, कुछ बता दो। अलाउद्दीन। सब कुछ बताना होगा। उठ जाओ। अलाउद्दीन, अब यहाँ से रवानगी का वक्त आ चुका है। घोड़े तैयार करो जल्दी। जो हुक्म शहजादे। बताओ, नेमत कहाँ है? कहाँ है तुम्हें हुक्म देने वाला? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुम्हें? हाँ, नहीं पता तुम्हें? नहीं पता? बताओ मुझे, तुम्हें वो खत किसने दिया था? किसने पहुंचाने का कहा था? बताओ मुझे, वरना यही गला घोट दूंगा। मैं क्या करूं? मैं हुक्म का गुलाम हूं। मेहमद सरदार ने मुझे खत दिया था, मैं उसे कुस्तुनतीन के पास ले गया था। मैं और कर भी क्या सकता था? माफ कर दे मुझे। ऐसा तुमने पहली बार नहीं किया, दूसरी बार गद्दारी की है तुमने। गिरफ्तार कर लो इसे, अभी इसका हिसाब बराबर नहीं हुआ है। ले जाओ। गुंजा, तुम यहां क्यों आई? क्यों ना आती अलाउद्दीन? शहजादे, मेहमद फरार हो रहा है। मेहमद! मेहमद! कहां भाग कर जाओगे? हाँ, कहां जा रहे हो? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। बाबा और हान भाई, होलो फेरा, सबकी जान लेने की कोशिश की इसने। हिसाब तो इसे देना ही होगा गुंजा। मेहमद! या अल्लाह, हम सबकी हिफाजत फरमा। भैया! जल्दी चलो। तुम बहुत बड़े शिकार पे नजरें गाड़ बैठे, अब जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमारा इंतखाब बड़ा ही होता है, मगर तन्हा शिकार हम नहीं करते, ना ही तन्हा हम खाते हैं, और अपनी जात के लिए कभी कुछ नहीं करते। हम याद रखना, जो करते हैं कौम के लिए और सिर्फ अपने कबीले के लिए करते हैं। और तुम क्या? हाँ? हरगिज फिक्र मत करना, तन्हा तुम्हें नहीं निकलूंगा। अगर बातें खत्म हो गई हों तो तुम्हारी कहानी का भी इख्तिताम किया जाए उस्मान। करारगाह की राख होने तक भेड़िए वो आग देख चुके थे। मेरी कहानी की तो भी शुरुआत है। हम आ गए सरदार। कुस्तुनतीन,
बहुत खूब, तुम्हारा बेटा भी आ गया और अब मैं तुम दोनों का ही एक साथ खात्मा करूंगा। तो ऐसा है, पीछे मुड़कर देखो, हमारे और सिपाही भी हैं। शामिल इस मैदान में तुम्हें फतह नहीं, सिर्फ मौत ही मौत मिलेगी। उस्मान सरदार के जंगजुओं ने तुम्हें घेर लिया है। चलो सिपाहियों, हमला! अल्लाहू अकबर! आओ आगे बढ़ो और मौत का मजा चखो। आज तुम लोगों को पता चलेगा किससे वास्ता पड़ा है तुम्हारा। वतन हमारा है, मैदान भी हमारा है। आज तुम लोगों को सिर्फ मौत ही मिलेगी। अल्लाहू अकबर! आज तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। इधर देखो जरा। उठो जरा, मुसीबतें लेकर आए तुम मेरी रियासत में। उठ जाओ। और तुमने मेरे भाई गुंदू सरदार की जान ली। ऊपर उठो, उठो। तुमने मेरे सिपाहियों की जान ली, तुमने उन्हें शहीद किया। सब्र करो जरा, सब्र करो। मेरी सरजमीनों पर इंसाफ सिर्फ मेरी तलवार से होगा। इंसाफ सिर्फ मैं दूंगा। तुम्हें यहां ये जो दिलेर सिपाही दिखाई दे रहे हैं, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए इस पूरी दुनिया से लड़ते फिर रहे हैं। और तुम कुस्तुनतीन मेरी तलवार से अपनी मौत का इंतजार करते रहे। अब वक्त आ चुका है। इसका यही अंजाम था। जाओ, अब जहन्नुम में जाओ तुम। ये गलीज चेहरा उठाओ जरा, इधर देखो ना। अब तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन तुम जहन्नम में जाकर अपने लोगों से ये कहना कि उस्मान सरदार को शिकस्त नहीं दे सका।
हाँ, खून रायगा नहीं गया शहीदों का। उन शोहदा का हमने इंतकाम ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान सरदार, आपको ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था। आप आ गए कराची साहब मुनासिब वक्त पर। खुश रहिए। शामिल बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा जनाब। तादाद में इजाफा हो गया। हाँ, अगर हम इकट्ठे हमला कर देते तो शायद वो सोना ले जाने में कामयाब हो जाते। अब माशाअल्लाह सब लोगों में माल गनीमत तकसीम होगा। अगर ये लोग कुस्तुनतनिया पहुंच जाते तो बदले की आग में हमारी तरफ वापस लौटते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। इतने सारे सोने के सिक्कों से तो हमारा खजाना भर जाएगा हुजूर। मेरे भाई मुझे बताओ, हमने उस्मान साहब को गनीमत खजाने में रखते हुए कब देखा है? तो क्या इसे भी हम तकसीम करेंगे जनाब? हाँ हाँ करेंगे, यकीनन करेंगे। ये सारा सोना हमारी कौम और हमारी रियासत को खुशहाल करेगा। और वैसे बुरसा वालों से ये सोना जोर जबरदस्ती से लिया गया है। यही सोना उन्हें जुल्म से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बुरसा में जुल्म का सामना सिर्फ लोगों ने नहीं किया सरदार, उनमें से किसी ने घटिया हरकत की, हुलफे का रासफाश किया, और ये वाज़ेह है कि ये एल्चिम खातून ने ही किया है। और सरदार ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया बेटा, जीते रहो। मगर याद रखो, एल्चिम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस गीदड़ को देखो, ये खत्म हो गया। होलो फिर अब यकीनन सुकून से रहेगी। वैसे भी इसे जड़ से उखाड़ दिया हम लोगों ने। बिल्कुल ऐसा ही है सरदार। वैसे जनाब, इजाजत हो तो मैं बुरसा जाकर होलोफिरा को लाना चाहता हूं। वो वहां बिल्कुल भी महफूज नहीं है। बेशक इस गीदड़ का सर तो हमने काट दिया, लेकिन एहतियात से काम लेना फिर भी। जो हुक्म सरदार। सोलगुरा का हमसे पहले कबीले जाइए। सोना लेकर हम भी आपके पीछे ही आ रहे हैं। और सिपाहियों को हमारे साथ रहने का कहिए। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। अपनी जान आपके लिए ढाल बनाऊंगा। शुक्रिया। शामिल सरदार। ओहो, सलामत रहो, जीते रहो। तुम और तुम्हारे सिपाहियों ने फतह हासिल की, बहुत कमाल की महारत दिखाई। तुम लोग अब से मगरबी सरहद की हिफाजत करोगे, और ये मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया सरदार, ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब, इस लाश का क्या किया जाए? शामिल और इसके सिपाही इसे उस तरफ ले जाएंगे। जानवरों की खुराक है ये। आ जाओ सिपाहियों। जो हुक्म सरदार। आ जाओ आ जाओ। आओ मेरे सिपाहियों आओ। सरदार ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हमें इसे बेहतर तरीके से अंजाम देना होगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर। अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाए। आमीन। रुको रुको, भाई 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 भाई। गुकमान गुकमान, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेहमत मेहमत, अलाउद्दीन, बहादुर की तरह सामना नहीं कर सकते हैं ना?
या भाग जाते हो या आदमी को बांध कर उसे मारते हो। बहादुरी तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, बुज़दिल अलाउद्दीन। ठीक है तो फिर आ जाओ। अलाउद्दीन मत करो। असल बुज़दिल तुम हो मेहमत। मदद के लिए बढ़े हुए हाथ का बदला ये दिया है। तुमने हमें काफिरों को बेच दिया, अपनी बहन का सर झुका दिया। अलाउद्दीन रुक जाओ। क्योंकि तुम इस सबके मुस्तहिक हो अलाउद्दीन, समझे तुम? भाई! अब तुम्हारा खेल खत्म है मेहमत। हमारे दरमियान गोंजा है, इसलिए खुद को रोके रखा। खुदा के लिए आप दोनों रुक जाए। लेकिन नहीं, तुम नहीं रुके, नहीं रुके तुम। इस बार मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा मैं। मत करो, मत करो, रुक जाओ। अलाउद्दीन! ये जंग तुमने शुरू की थी। तुम आए तो मेरी जान लेने थे, मगर जान मैं तुम्हारी लूंगा और अपनी बहन को साथ ले जाऊंगा। गोंजा अपने शौहर के साथ रहेगी, मगर तुम जिंदा नहीं बचोगे। अलाउद्दीन! अलाउद्दीन! गोंजा, गोंजा इस तरफ आओ, मेरे साथ चलो। गोगमान, गोगमान, गोगमान! गोंजा! ये क्या किया तुमने? गोंजा, मैंने जो कुछ किया अपनी रियासत के लिए किया, और बहुत जल्द वो दिन भी आएगा अलाउद्दीन, जब मैं तुम्हारी सरजमीन और अपनी बहन को तुम्हारे हाथों से ले जाऊंगा। गोंजा, गोंजा तुम ठीक हो ना? अलाउद्दीन, ये शख्स मेरा भाई नहीं था। हमें फरोख्त कर दिया, हमें काफिरों को बेच डाला उसने। अलाउद्दीन, पुरसुकून हो जाओ। अलाउद्दीन मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है। अलाउद्दीन मेरा कोई नहीं है। अलाउद्दीन मेरा कोई नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारा, क्या मतलब इस बात का? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या किया ये भाई आपने? परिंदा भी पर ना मार सके। आई जो आपका हुक्म शहजादे। औरान? होलोफिरा,
तो यानी कि हमारी हर मुलाकात की शुरुआत इसी तरह होती है। सलामत रहो। उस्मान साहब ठीक है ना? कुस्तंतीन ने उनके लिए जाल बिछाया था। मालूम है, उसके बिछाए जाल से बाबा बाहिफाजत बच गए। हाँ, मगर वो कुस्तंतीन, उसने उस्मान सरदार की गजब से अपना नसीब हासिल कर लिया। होलोफिरा। क्या वाकई? होलोफिरा, हमने तुम्हारे बाबा का और तमाम मजलूमों का इंतकाम ले लिया, यानी कि वो मर चुका है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सिपाहियों के हाथों ये खबर भिजवा देते। हमने अपना फर्ज निभाया है होलोफिरा, और मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। ले जाने के लिए मुझे? लेकिन कहाँ? बाबा चाहते हैं कि तुम्हें हिफाजत वाली जगह पर ले जाया जाए। अगर तुम हमारे कबीले में नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें किसी और शहर में महफूज जगह पर ठहरा सकते हैं। हमारे ताल्लुक के बारे में जो कोई भी जानता था मर चुका। अब यहां पर महफूज हूं मैं औरहान, और फिर यहां पर मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ। कुस्तंतीन तो मर गया है, मगर उसके वालिद अभी तक जिंदा है वो, तो इसीलिए मुझे कुस्तंतुनिया जाना पड़ेगा औरहान। आज से उनसे इंतकाम लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। हाँ, मगर जहां कहीं भी होंगी मैं उस्मान साहब की खिदमत जारी रखूंगी। शुक्रिया। अगर तुम्हें ये सही लगता है और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो यकीनन पीछे नहीं पड़ूंगा मैं। रोकना भी नहीं चाहिए औरहान, यही तकदीर है। तुम ही ने कहा था कि हमारी तकदीर हमें एक दूसरे के पास लाई थी, तो उसी तकदीर ने हमें जुदा किया है। इसलिए अब तुम्हें अपनी ज़ौजा के पास लौट जाना चाहिए। अगर तुम खुश रहोगे औरहान, तो मैं भी खुश रहूंगी तुम्हारी खुशी में। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा कभी भी जर्द ना पड़े होलोफिरा। मैं अगर तुम्हें ना भी देखूं तो भी तुम इंशाल्लाह हमेशा खुश रहोगी। अब जाओ यहां से। वरना मैं रो दूंगी। चलो जाओ, चलो। अब चले जाओ औरहान। अलविदा।
बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहिए खुश रहिए। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जनाब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ बाला, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बाबा। फातिमा बेटी, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। एल्चिम, तुम्हारे वालिद का खून रायगा नहीं किया। कुस्तुंतीन को जहन्नम वासिल कर दिया हम लोगों ने। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया उस्मान सरदार, बहुत शुक्रिया। मगर औरहान साहब नजर नहीं आ रहे, ठीक तो हैं? वो होलोफिरा की तरफ गया है। तुम जानती हो कि उसका राज अफशा हो गया है। शुक्रिया उसका, होलोफेरा की वजह से हमें कामयाबी मिली है। हाँ उसका सरतन से अलग कर दिया जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया। उनके पास जो था वो हम उनसे हासिल करके आपके लिए बतौर गनीमत लाए हैं। रब के हुक्म से फतह हमें नसीब हुई। और क्या होगा जबकि रब हमारी मदद कर रहा है? आपको लगता है कि वो हम पर दुनिया तंग कर सकते हैं? हाँ, अब ये सारा माल गनीमत हम बुरसा की फतह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए लोगो, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल राजी है उस्मान सरदार। आप राजी हैं क्या? राजी है उस्मान सरदार। राजी हैं आप सभी क्या? राजी है, राजी है। ए शुक्रिया शुक्रिया। और ये बात भी याद रखिए, हमने फतुहात की तरफ फिर से कदम बढ़ा दिए। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। जनाब, अपने जख्म का इलाज करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए, आप लोग जाएं। जहन्नुम की आग में जलोगे कुस्तंतीन। अपने बाबा के साथ मिलकर मेरे बाबा को गद्दार ठहराया, बगैर किसी गलती के उन्हें मार डाला। तुम तो अपने अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हारे बाबा की बारी। तुम्हारी जल्द उनसे जहन्नुम में मुलाकात होगी, इंतजार करो। इस बार आपने मुझे डरा दिया मेरे उस्मान। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।
और मुझे किसी आजमाइश में ना डालें इंशाअल्लाह। बाला, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आपको जगा दिया मैंने। खूबसूरत आंखों वाली, ये बताओ जरा, तुम सोई क्यों नहीं हो? मुझे बैठी देख रही हो क्या? मैं खौफजदा हो गई थी उस्मान, बहुत डर गई थी। अपने दिल की आग दिखा नहीं सकी, मगर मुझे साबित कदम रहना था। चलो बताओ जरा, कौन सी बात तुम्हें डरा रही है? बताओ मुझे। मेरी खातून तो इस तरह नहीं डर सकती कभी। मैं दुश्मनों और काफिरों से बिल्कुल नहीं डरती। डरती हूं तो आपको खोने से, और आपको बहुत ज्यादा याद करने से डरती हूं मैं। इधर आओ मेरे पास जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान साहब का शिराजा बिखर चुका है, और सिर्फ यही नहीं, तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया। हमारी ताईद हासिल की नहीं, हमारी ताकत पर कब्जा करना चाहता है वो। क्या समझता है खुद को? अब मेरी बात गौर से सुने। बाबा, मेहमद 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 मेहमद, क्या हुआ है ये? किसने किया है ये तुम्हारे साथ? काइयों ने मुझे मारने की कोशिश की है बाबा। मगर ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक औरत की बात पे यकीन करके मुझ पर इल्जाम लगाया गया है बाबा। गोकमान को कत्ल कर दिया, कानियो मास को कैद कर लिया बाबा। किसने किया ये? अलाउद्दीन बाबा। तबीब को बुलाओ जल्दी। हमारे दरमियान खून आ गया। मेरे सिपाहियों और जानिसारों के साथ ज्यादती की उस्मान ने। अब से उस्मान की सरजमीन हमारा हदफ बनेगी। फौरन सिपाहियों को तैयार किया जाए। हम उस्मान की सरजमीन पर हमला करने जा रहे हैं। बिस्तर पर सोना तुम्हारे लिए हराम कर दूंगा। खड़े क्यों हो यहां? जाओ। मेहमद, आंखें खोलो। मेहमद, हिम्मत करो बेटा, आंखें खोलो। मेहमद, हिम्मत करो बेटा। तबीब कहाँ है? मेहमद, आंखें खोलो, आंखें खोलो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंजा, अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह आपसे भी राजी हो। चलो जल्दी से दूध पी लो गोंजा। अब मेरे साथ बच्चों की तरह पेश आओगे? ठीक है, शुक्रिया।
भाई का लगाया गया जख्म। दर्द तो नहीं हो रहा? अपने आप को परेशान मत करो खातून, तुम्हारा कसूर नहीं है। गोंजा, अब हमें तैयार रहना होगा। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले से मजबूत बनो। आप फिक्र मत कीजिए, आज देख लिया, यकीन हो गया मुझे। अब मैं सिर्फ अपना ख्याल रखूंगी। तो ठीक है, फिर शादी की तकरीब शुरू करते हैं चालबाज खातून। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा हो। हाँ। तो कब है शादी की तकरीब? देखो, अगर अभी भी तुम राजी नहीं हो तो अपने कबीले में अपने बच्चे के साथ शादी की तकरीब करने वाले हम पहले होंगे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या करें फिर? तकरीब जल्दी कर लेते हैं, मगर मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तकरीब बहुत शानदार। अल्लाह अल्लाह, अच्छा तो अब शादी की कसर इस तकरीब पर निकालना चाहती हो? मुझे क्या पता अलाउद्दीन, मैंने तो अपनी बात कह दी। सही, तो फिर शादी की तकरीब इंतहाई शानदार रखेंगे। ठीक है। उस्मान साहब, आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए आपको खत लिख रही हूँ। मेरे बाबा का और तमाम मुस्लिमों का इंतकाम आपने ले लिया। कुस्तंतीन जहन्नुम चला गया, लेकिन इस बात ने शहंशाह आंद्रू को बहुत इश्तियाल दिलाया है। मालूम हुआ है बुरसा में नया टैकफुर भेज रहे हैं। आने वाले टैकफुर को मैं करीब से पहचानूंगी। कुस्तंतीन के बाबा यानी मेरे चचा जुस्टिनियानुस बलियोलोगस इस कदर जालिम है कि उसने अपने भाई यानी मेरे बाबा को मौत के घाट उतार दिया था। जरा भी तरस नहीं आया उसे। बुरसा की हिफाजत करने और आपसे इंतकाम लेने आ रहा है वो। शुक्र है अल्लाह, शुक्रिया अल्जिम खातून। क्या आपने यकीन कर लिया था कि हॉलोफेरा को मैंने बेनकाब किया है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा अल्जिम, मुझे शक तो हुआ था शुरू में, मगर फिर मुझे याद आया कि तुम कभी भी इस तरह मेरा दिल नहीं दुखाओगी, मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। अचानक याद आया कैसे हमारी इमारत के मफादात को अपने मफाद पर तरजीह देती हो। तो उस वक्त मैंने कहा एल्चिम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बीवी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। शुक्र है कि सब ठीक हो गया। हॉलोफेरा कैसी है? आपकी तो मुलाकात हुई है ना उससे? एल्चिम, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही। अलविदा कहकर अच्छा किया आपने। मैं फिर से हॉलोफेरा की मकरूज हूं। उसी की वजह से इस मुश्किल से निकली मैं, इस वजह से उसका पूछा है। कैसी है वो? हाँ ठीक है, और उसने फैसला किया है कि वो कलीसा में ही रहेगी, और हमने अपना माजी पीछे छोड़ दिया है। हर किसी को आगे देखना चाहिए। लेकिन कुछ अपने हमसे जुदा भी हो गए। यकीनन मेरे बाबा इस वक्त बहुत खुश होंगे, वो भी आपकी बदौलत। बहुत शुक्रिया आपका। आप बाबा का इंतकाम लेने से गाफिल नहीं हुए। मैंने तुमसे वादा किया था एल्चिम, और मेरे रब का शुक्र है कि जिसने वादा पूरा करना मुझे नसीब किया। तुम्हारा दर्द कम करना मेरी जिम्मेदारी थी, और वो मैंने पूरी की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ
खानदान कायम करना चाहता हूं एल्चिम। अब अगरचे हम सिर्फ दो शख्स हैं, हम खानदान हैं। अब हम सिर्फ दो नहीं रहे औरहान साहब। एल्चिम, उम्मीद से हूं मैं। आप वालिद बनने वाले हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये सच है। ये तुमने मुझे कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है एल्चिम। तुम जानती नहीं तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। होशियार उस्मान साहब, तैयार हैं जनाब। तशरीफ रखिए। मैं सरहदी इलाकों की तमाम सरजमीनों का मालिक, तुर्कों का मुहाफिज, इस्लाम का इस सारे खित्ते में मुहाफिज, और अपने रब का बंदा उस्मान सरदार। मैंने सामने आने वाले तमाम फितनों के बावजूद अपनी अमारत को बड़ा किया और इसे एक बड़ी रियासत बनाया। आसपास के सारे कबाइल मेरे हुक्म के ताबे होंगे। जिस तक भी ये पैगाम पहुंचे, हर उस शख्स से अपनी कायम करदा रियासत को तस्लीम करने की तवक्को करता हूं। अगर कोई नाफरमानी करेगा तो मेरी सरजमीन पर वाक़े उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। तुर्कों की मुकद्दस रियासत के खिलाफ निकलने वाला हर शख्स अपनी मुखालिफत का इजहार मकतूब के जरिए नहीं बल्कि मैदान में हमारे सामने आकर करेगा। अल्लाह आप सब पर रहम करे। ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक फैला दो। ये पैगाम पहले कुस्तुन दुनिया के अजीम शहनशाह अंदरूनिकोस को दिया जाएगा। उताहिया में याकूब सरदार, जानदार और करासी सरदार को, शुमाल में नजरियों को और जुनूब में बदवियों को दिया जाएगा। हर जगह पहुंचा दिया जाए। अब सभी हमारी अजीम रियासत को तस्लीम करेंगे। सफीर जा सकते हैं।
अल्लाह आसानी पैदा करे। आ जाओ सामने। और हान बेटा, उलमा की तरफ रवाना हो गए सफीर? हो चुके हैं जनाब। उन्हें अपने वतन में मदू करने के लिए तमाम खित्तों में भेज चुके हैं। उन्हें बताएंगे कि उनके इल्म के लिए लाजिम है, हर चीज में हम उनके पीछे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तालीम और तदरीस के लिए जो कुछ हम कर सके हम करेंगे। हमारी रियासत इल्म और अरफान का मंबा होगी इंशाअल्लाह सरदार। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ सरदार। आ जाओ शामिल। सरदार, आपके हुक्म से हमने मगरबी सरहद पर सिपाही भेज दिए हैं। हमारे सिपाही दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन की तरफ से अगर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासत का एक एक जर्रा बिल्कुल महफूज है। इन चीजों के बारे में अब हमें नहीं सोचना, बल्कि अब हमारे दुश्मन को इस बारे में सोचना चाहिए। कबीले में अब शादी की दावत होगी। चलो आ जाओ। मैंने कहा था ना बाला कि तुम हरा नहीं सकती मुझे। खैर तो है उस्मान, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जीत गए। देख ले, हम एक साथ यहाँ पहुँचे हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम दादी बनने वाली हो, भी मुझसे पीछे हो। इस बात का भी कोई मतलब है? अच्छा बस बस बस, मजाक है ये। चलो आ जाओ। ओह जो बीज हमने बोए थे सब फूट पड़े हैं। अब तो फल भी देना शुरू कर चुके हैं और मेरा दिल बहुत पुरसुकून है। मेरा भी उस्मान, मेरा भी। वो तमाम ख्वाब जो हमने देखे थे माशाल्लाह वो सारे पूरे हो रहे हैं। क्यों ना होते, क्यों ना। औलाद भी साहिब औलाद होगी, खानदान और हमारी जमीनें फैलेंगी और इस अजीम चनार की जड़ों की तरह हमारी रियासत भी बहुत मजबूत होगी इंशाल्लाह। ये सब आपके ईमान और मजबूत इरादे की बदौलत है। आप इस रियासत की जड़ है उस्मान, और जड़ जितनी मजबूत होती है तना उतना ही ताकतवर होता जाता है, और आपके बच्चे आप ही के रास्ते पर चलेंगे। ये हम सबकी काविशों का नतीजा है, सबकी काविशों का। माला, मैं अगर जड़ हूं चनार के दरख्त की, तो याद रखना कि तुम वो जमीन हो जिसमें जड़ कायम है। मैंने ये ताकत इसी मिट्टी से हासिल की है। तुमने हमें शफकत और मोहब्बत के साथ आपस में जोड़े रखा। इस ख्वाब को मैंने अपना दिल और अपनी जिंदगी दे दी उस्मान। आपका रास्ता मेरा रास्ता है। मैं जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। बताओ मैं तुम्हारा हक कैसे अदा करूंगा, कैसे? तुमने इस ख्वाब और इस मकसद के लिए कितना पसीना और
अनगिनत आंसू और खून बहाया। तुम इस रास्ते पर साथी हो मेरे बच्चों की वालिदा और मलिका हो मेरे दिल की। क्या बात है। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं उस्मान साहब? रास्ता तो हाँ सल्तनत का ही होगा। क्या हो गया? या मेरे अल्लाह। वालिदा, हाँ कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। खाने की खुशबू तो आएगी ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया। हटो, दूर हो यहाँ से, नदीदा कहीं का। गाजी, ये हरीसा है, बन जाए तो आप खा सकते हैं। ये तो बहुत लजीज लग रहा है, बहुत ही लजीज। वैसे एक बात पूछूं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं करीब के कबीले से आया हूँ, वहाँ का बावर्ची हूँ। गोश्त गल जाए तो खाना तैयार हो जाएगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बहुत खूब, बहुत ही लजीज लग रहा है। वालिदा, गुस्सा मत कीजिएगा, ये आपसे बहुत बेहतर खाना बनाते हैं। पागल कहीं के। इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या पहली बार देखा है खाना? हटो, सर हटाओ अपना। सुनो ऐ लोगो, इन भेड़ों को उठाकर दौड़ने का वक्त आ चुका है। जो पहले आया वो जीतेगा और आखिर में आने वाला हार जाएगा। तो सब तैयार हो जाए, भेड़ों को उठाकर दौड़ने का वक्त आ चुका है। आस्तीनें चढ़ा लीजिए और यहाँ हुनर दिखाइए लोगों को। चलो शुरू हो जाओ, दिखाओ सबसे ज्यादा कौन है बहादुर। बाबा मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे लिए रास्ता छोड़ देना भाई, क्योंकि इस बार आप जीतने वाले नहीं हैं। ये तो देखा जाएगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। लोती देखते हैं। वक्त जाया नहीं करें, उठाए। चलो आ जाओ। हाँ, बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह। शहर कुताए। जनाब। चलो तीर चलाओ। जो हुक्म सरदार। बिस्मिल्लाह। भागे। जल्दी जल्दी। जल्दी औरहान। अभी बताता हूँ तुम्हें, हम हार नहीं मानेंगे। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाह। एक वक्त था जब आप दौड़ते थे और मैं इंतजार करती थी, और अब ये वक्त है कि बच्चे दौड़ रहे हैं और उनकी बीवियां इंतजार कर रही हैं। शादी हो गई अब इनकी और कबीला भी खुश हो गया। ऐसे ही है। आगे और तेज और तेज और तेज। शाबाश अलाउद्दीन।
Hey. शेरो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई। खातून, आपका शौहर कबीले में सबसे तेज है, इसमें अब कोई शक नहीं है ना भाई? तुम क्या मुझे बूढ़ा समझते हो? तो मेरे भाई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें आगे बढ़ने दिया। कोई और होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ। चाहे मेरे कंधों पर कितनी भी भेड़े हों, तो मुझे कभी हरा ही नहीं सकते। तो ऐसा है? हाँ, आजमा लो। ठीक है भाई। जाओ, गुंजा तुमसे कुछ कहना चाहती है। भागे औरत साहब, भागे। अभी तक बड़े नहीं हुए, बच्चे हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल बड़े नहीं हुए। ए लोगो, बहुत सारी गायें, बहुत से ऊंट और बहुत सी भेड़ें ज़िबा की जाएंगी, क्योंकि कबीले में आज खुशी का दिन है। चलो बहादुर। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। वालिदा, देखें जरा, देखें। वालिदा, देखें कितना लजीज लग रहा है। देखें वालिदा, देखें ये। देख लिया है, खामोश हो जाओ। माशाल्लाह उस्ताद। वालिदा, इतना अरसा आप हमें क्या खिलाती रही हैं? बताती हूँ गाजी, अब तो मुझसे मार खाओगे। वालिदा, तुम्हें मारे तो अभी क्यों नहीं? बताती क्या हूँ मैं। कर रही हैं आप? ओह, आए माशाल्लाह हुसैन उस्ताद, आए माशाल्लाह। अच्छा लगा कि लौट आए। सौद का जायका लेकर हमारे यहाँ आए, बहुत शुक्रिया। आपकी जिंदगी और रिस्क में इसी तरह बरकत हो जनाब। इंशाल्लाह, अल्लाह राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए माशाल्लाह, खुश रहिए उस्ताद। घोड़े के पांव तेज और शायर की जुबान हल्की होती है। चलो भाई शुरू करो। बोरान जनाब, इंतहाई मुबारक मौका है। चलो कोपुस बजाकर सुनाओ जरा। जो आपका हुक्म। düşmanla bir olsa, 40 fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa.
düşman da bir olsa, 40 fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. Epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. Bizi de götürsün, haydi durma yürüsün. Bizi de götürsün, haydi durma yürüsün. Çınar gibi büyüsün, göğünümüzde vursalar. Çınar gibi büyüsün, göğünümüzde vursalar. 40 düşman da bir olsa, 40 fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. Epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. 40 düşman da bir olsa, 40 fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. Epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. Epey uzun yol olsa, göğünümüzde vursalar. अच्छा लगा सुनकर। शुक्रिया जनाब। दिलों में वाकई पुरसा है। एल्चिम, जो कुछ हुआ उसके लिए मुआफी चाहती हूं मैं। मेरे भाई की वजह से तुम पर इल्जाम लगा रहे थे सब। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं गोंजा। दरअसल माफी मैं तुमसे मांगती हूं। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा और तुम्हारा दिल तोड़ा मैंने। बिल्कुल मुआफ किया। माजी था, गुजर गया। हाय माशाल्लाह, खूबसूरत बेटियां मेरी माशाल्लाह। इस तरह हम एक खानदान हैं, तो क्या हुआ अगर हम लड़ते झगड़ते भी हैं, सुलह भी कर लेते हैं। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और ताकत को कभी खत्म ना करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा। इंसान पैदाइश के वक्त अपने खानदान का इंतखाब नहीं कर सकता, लेकिन फिर शादी से एक नया खानदान बनाता है। ऐसे ही है मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, माशाल्लाह। मेरा आपके अलावा कोई खानदान नहीं है। मेहंदी का वक्त आ चुका है। वालिदा। हाँ हाँ, आज मेहंदी लगाते हैं। मजाक कर रही हैं ना आप? चलो बैठो। नहीं गोंजा खातून, सच में होगा ये सब कुछ। शादी से पहले मेहंदी लगाई जाएगी। अब हम खवातीन को अपना काम करने दें। अच्छा जी, आज तो मैं दुल्हन की तरफ से हूँ। हाँ बताओ तो जरा क्या तोहफा है। मैंने तैयारी पहले ही मुकम्मल कर ली थी। ठीक है ठीक है, लाओ दो मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ क्यों बंद किए हुए हैं दुल्हन ने? फातिमा, नंद का किरदार अदा करो।
हाँ, चलो दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। लो बेटी, पहनाओ इसे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाभी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दुल्हन को मेहंदी लग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे। दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, खुशियों का दिन आया है। दुल्हन अपने घर को जाएगी, देखो हाथों में मेहंदी कैसी है, खुशियों से आंगन महका है। दुल्हन की खुशियों का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, खुशियों का गहना लाई है। दुल्हन अपने घर को जाएगी, देखो हाथों में मेहंदी कैसी है, खुशियों से आंगन महका है। दुल्हन की खुशियों का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है। बहारों से जिंदगी सजी है, रोशनी रोशनी छाई है। मेरी बेटी को छीन लिया, मेरे बहादुरों को बेदर्दी से मार डाला। मेरे बेटे का ये हाल कर दिया। और अब मुझे पैगाम भेजते हो कि तुम्हारी रियासत को तस्लीम करूं। अब से मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं सिवाय मेरे गज़ब के, जो इन शोलों की तरह है उस्मान। दरवाजा नहीं खुलेगा शहजादे। ये क्या कह रहे हो? हाँ गाजी, चलो हटो यहाँ से। नहीं, बिल्कुल रास्ता नहीं, दो। रुक जाए। रास्ता दो मुझे। यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ दे वालिदा, शहजादे अंदर नहीं जा सकते। छोड़ दे मुझे। रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरकुताए, रुक जाओ। आप भी रुक जाएं। गाजी सिपाही बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे भाई, दरवाजा खुलवाने से पहले आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी, ठीक है? गाजी, तुम अपना काम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, ये लो। नहीं लूंगा। गोंजा खातून की अहमियत क्या इतनी ही है? ठीक है, ये सब ले लो। गोंजा खातून मेरी और ये रकम तुम्हारी हुई। ये अभी भी कम है शहजादे। बस बहुत हुआ गाजी, अब चलते हैं यहाँ से। वालिदा छोड़े मुझे, वो अभी अंदर नहीं जा सकते। छोड़े मुझे, चला गया है। छोड़े न मुझे, जाने मैं कब कह रही चला हूँ, गया। छोड़े। चलो यहाँ से। जल्दी चलो। गोंजा, ये शादी खैर का वसीला साबित हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएं।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि उसने यह दिन देखने की तौफीक दी। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब कामरान रखे। रब तुम्हें हर रास्ते पर सुरखरू करे बेटा। आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। काई के घर आने के लिए अब से अजनबी नहीं रही, हमारी बेटी बन गई हो तुम। अपने आप को कमतर मत समझना। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे वालिदा। मेरा रब आप दोनों को ताकत और आपके घर को हमेशा कायम और दायम रखे और आपको नेक औलाद से नवाजे। आमीन। आमीन जनाब। गुंजा बेटी, खैर हो इंशाल्लाह। शुक्रिया उस्मान सरदार। वालिदा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे भाई हमेशा खुश रहो इंशाल्लाह। शुक्रिया औरान भाई। जनाब, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आज के मुबारक दिन पर आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। खैर होगी इंशाल्लाह। अब से हम अपने मकसद में और ज्यादा कामयाब होंगे जनाब। परचम उठाने और तलवार लहराने वाला बेटा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अगर लड़का हुआ जनाब तो उसका नाम भी आपके दादा की तरह सुलेमान शाह होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बाबरकत दिन पर 2 पोतों की खुशखबरी मिली है। इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी? मेरे सरदार, माशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें बेटी, अल्लाह और खुशियां दे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरा रब तुम्हें सादतमंद और तंदुरुस्त औलाद नसीब फरमाए। शुक्रिया बाला वालिदा। अल्लाह ऐसी औलाद दे जो हमारी अवाम और रियासत की खिदमत कर सके। औरान भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जीते रहो मेरे भाई। जनाब, अल्लाह आप और आपके अहले खाना की उम्र को दराज करे और अल्लाह आप और आपकी औलाद को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखे। शुक्रिया शुक्रिया। जीते रहिए सोलगुरा, खुश रहिए। लोगों, पूरी दुनिया तक खबर पहुंचा दीजिए, हमारी बैत जिन्होंने की है उन सब के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। जुमे की नमाज के बाद वो जो हमारे साथ खड़े हैं, हर किसी को वादी में अपने साथ देखना चाहता हूं और अपनी ताकत और सलाहियत को दिखाने के लिए हर किसी को वहां होना चाहिए। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार।
अलाउद्दीन सरदार ने क्या किया? एक अजीम चनार के दरख्त की तरह बुलंद खैमा लगाया। अलाउद्दीन सरदार ने गोंजा खातून को खुश करने के लिए क्या किया? ऊँटों में से एक ऊँट, भेड़ों में से एक भेड़ ज़िबा की। क्या उन्होंने किसी का दिल तोड़ा और बुरा भला किया? उन्होंने दिल नहीं तोड़ा और न ही बुरा भला कहा। इनकी शादी गोंजा खातून से हुई। हमारी दुआ है कि अल्लाह इन्हें हमेशा खुशो खुर्रम रखे। आमीन। दोनों हमेशा खुश रहे और हमेशा एक साथ गुजारे। अपनी आंखें मत खोलना अभी गोंजा। अलाउद्दीन, मेरी आंखें क्यों बंद की हुई हैं? अपनी आंखें मत खोलना। नहीं खोल रही। आंखें तो नहीं खोली ना? नहीं खोली। अब खोलो आंखें। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, ये सब क्या है? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है ये सब। हमारी मोहब्बत एक फूल से शुरू हुई थी ना मेरी गुलाब। इंशाअल्लाह अब से हम दोनों इन खूबसूरत फूलों की तरह खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे मेरी गुलाब। हमारे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह अलाउद्दीन। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गोंजा, मेरे अलाउद्दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तबलीग के आगाज से अलविदाई खुतबे तक ना कभी थके और ना कभी रुके, हमेशा अल्लाह की राह में चलते रहे। तो बस आप भी इस सुन्नत की पैरवी करते रहें, मगर याद रहे कि इस रास्ते में आपके सामने मुश्किलात और तकलीफें आएंगी। हक के रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है, मंजिल बहुत दूर नजर आती है। जैसे जैसे मंजिल करीब नजर आएगी, दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। वो जाहिरी नहीं है, पोशीदा है। असल मसला वही है अल्फाज के सुल्तान। मेरे अंदर भी वही है जो मेरा रब ही बेहतर जानता है। फतुहात पर जाता हूं तो उस वक्त दिल में ख्याल आता है कि मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं या रज़ाए इलाही के लिए कर रहा हूं। मैं
दिल क्या कह रहा है आपका? अल्फाज नहीं कि कुछ कहूं मैं। हाँ, मगर खुद गर्जी न समझिएगा इसको। बस इजहार करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो एक बात बताएं, क्या ये सब आपने किया? हरगिज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। और जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं, अल्लाह ने फेंका। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियासत सल्जूक के खात्मे पर तुर्कों की कोई भी रियासत नहीं थी। हमने कहा कि अगर कोई अजीम हो, अगर कोई आदिल हो, तो खुदा ना वो आगे आए। अगर उसकी हम पैरवी न करें, बेकार कहलाए। वक्त और तकदीर ने हमें यह दिखाया, सल्तनत बनाने के लिए हमसे ज्यादा लायक था ही नहीं कोई और। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी हैं, अपनी जिंदगी जिहाद की राह में गुजार दी। मैं गवाही देता हूं इस बात की, ये रियासत कायम करने के लायक सिर्फ आप हैं। या सल्तनत बनाएंगे, या फना हो जाएंगे, 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 या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे। ये लश्कर तुर्कों का है। जीते रहिए, जीते रहिए। वो जिसे सल्तनत कहा जाए, सल्तनत उस्मानिया है। मेरे सरदारान, सिपाहियों, मेरी बहनों, इस पूरी दुनिया के कोने कोने तक खबर पहुंचा दो। अल्लाह ने चाहा तो इस अजीम शान रियासत को हर कोई जान लेगा। इंशाअल्लाह जनाब। लेकिन ये मत भूलिए कि सल्तनत इत्तेहाद चाहती है। सल्तनत को इनहिराफ हरगिज कबूल नहीं, और इसीलिए हम सभी ऐसे एक मुट्ठी की तरह होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए, तुर्कों की रियासत के लिए एक परचम तले होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
और हान सरदार, हुक्म करे जनाब। एल्चिम खातून के साथ काराजा हिसार में रिहाइश इख्तियार करो, और गर्मियान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसे वहीं रोकोगे। अब से वहां की सरहदें तुम दोनों के ही इख्तियार में होंगी। शुक्रिया जनाब। मेरा बेटा, मेरा फर्ज सराखों पर है जनाब। जीते रहो। अलाउद्दीन जनाब। गोंजा बेटी के साथ हमारा कबीला अब से तुम्हारे जेर इंतजाम होगा। याद रहे, वो कबीला हमारा साहिबान है और रहेगा। जो आपका हुक्म जनाब। हम अब भी पहले रोज की तरह आखिरी दिन तक दुश्मन की तरफ बढ़ना हरगिज भी नहीं छोड़ेंगे। फतह हासिल हो या ना हो, ये मेरे रब के इख्तियार में है। हम फतुहात के नहीं, सिर्फ जिदोजहद के मसूल हैं। रुकेंगे नहीं, यूं ही बढ़ेंगे ताकि तुर्कों की शान सल्तनत ताबत कायम हो। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। मैं हूं उस्मान सरदार। मुझे अपने वालिद अर्तुरुल गाजी से विरासत में जागीर मिली। मकसद पूरी दुनिया तक फैलाना था। जागीर नुमा इमारत को वसी किया, तुर्कों के लिए ताबत साया फराहम करने वाली सल्तनत कायम की। मैं रास्ते को आसान बनाता चला गया। रिवायात से जर्रा बराबर रूगरदानी नहीं की। अहकाम कुरान को हमेशा सराखों पर रखा। अहकाम इलाही से हटकर कोई भी काम नहीं किया। मेरे बाद वालों के लिए यह नसीहत है, रिवायात से इनहिराफ न करें। मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों, उलमाए कराम और मेरे लोगों, इंसाफ से हरगिज मुंह न मोड़ना। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें ताकि फतहयाब हो जाए, और फतहयाब हो ताकि अपने अजदाद की सही गई मुश्किलात का फल बन सके।